हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि का त्योहार आ रहा है। इस साल नवरात्रि रविवार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। मंगलवार 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के बारे में बहुत ही गुड़ बातें बताने वाला हूं, जिसे आप सबको जरूर जानना चाहिए। इस बार माता की सवारी क्या है और इस नवरात्रि में क्या करें तथा क्या न करें। मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों, आदि शक्ति अंबिका सर्वोच्च है। इस पूरे ब्रह्मांड का आदि और अंत वही है और उन्हीं के कई रूप हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि पिछली सृष्टि का अंत हुआ था तो भगवान नारायण क्षीर सागर में चीर निद्रा में थे। तभी उनके दोनों कानों के मैल से दो दानव प्रकट हुए और भगवान नारायण को युद्ध के लिए ललकारने लगे। मित्रों, बात थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको माता के असली स्वरूप का दर्शन कराने के लिए जरूरी है। इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत प्रैक्टिकल बात बता देना चाहूंगा। बहुत पहले जब मैं किशोरावस्था में था, तब मेरे एक मित्र ने मुझसे एक बात पूछी थी और वह ये थी कि मान लो, एक कल्पना करो आप, अगर पूरी धरती से सभी स्त्रियों को मिटा दिया जाए और केवल पुरुषों को रहने दिया जाए तो क्या सृष्टि का विस्तार हो सकेगा? मेरा उत्तर था, नहीं हो सकेगा। फिर उन्होंने ये पूछा कि अगर केवल स्त्रियों को रहने दिया जाए और पुरुषों को मिटा दिया जाए तब भी क्या जगत का विस्तार हो सकेगा? तब भी मेरा उत्तर था नहीं। इस पर मित्र महोदय ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा, आप ही बताइए कि कैसे हो सकता है। उन्होंने ने बताया कि अगर केवल स्त्रियां ही रह जाए तो उनमें से कोई न कोई तो गर्भवती होंगी और उनसे फिर से संतति आगे बढ़ सकती है। लेकिन पुरुष शक्ति अकेले संतति नहीं बढ़ा सकती, और जब संतति नहीं तो विस्तार कैसे हो सकता है जगत का? और जब विस्तार नहीं तो अस्तित्व भी नहीं। मित्रों, ध्यान से सुनिए और देखिएगा। बोर फीलिंग को थोड़ा रोकिएगा। बहुत काम की बात बताऊंगा जो बहुत कम लोग समझ सकते हैं, लेकिन समझना सबके लिए जरूरी है। मेरे कहने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, पर इंसान समझ तो सकता ही है। और हाँ, हम लोग अस्तित्व की बात कर रहे थे, तो अस्तित्व के बिना किसी की भी कल्पना तक नहीं की जा सकती। अरे भाई, इस संसार में सजीव से लेकर निर्जीव तक सभी का कोई न कोई अस्तित्व तो है ना, जिसके बिना किसी कण मात्र के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसी को इस जगत का सर्वोच्च सत्ता मानना कोई गलत नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है कि इस सृष्टि का आदि और अंत कोई पुरुष शक्ति नहीं बल्कि स्त्री शक्ति ही है। हाँ, तो उधर जो दो दानव निकले थे भगवान के कान के मैल से, उनसे बहुत सालों तक भगवान मल युद्ध किए, लेकिन उन्हें जीत नहीं पाए। तो उन्होंने आदि शक्ति जगदम्बा को याद किया। तब माता ने ही उन्हें उनसे जीतने की युक्ति और उनके अस्तित्व के बारे में बताया। यहां भी यह सिद्ध होता है कि जगत जननी ही आदि शक्ति ही इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है। उन्होंने ने ही पुरुष शक्ति को उत्पन्न किया और उन्हें जगत का विस्तार और संचालन करने के लिए प्रेरित किया, और स्वयं कई रूप धारण कर पुरुष शक्ति को सहयोग देने के लिए प्रकट हुई। क्योंकि इनमें कुछ कमियां थीं जो जगत के संचालन में बाधा पहुंचा सकती थी। उनमें से एक है उनका अत्यधिक ममतामयी होना। उनके लिए सभी सुर, असुर, देव और दानव सब एक समान है, और ममतामयी माँ अपने ही बच्चों को पीड़ा कैसे पहुंचा सकती है और अपने ही बच्चों के पीड़ा को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन जब बहुत ही अति हो जाती है तो उन्हें रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। अब वही माता अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से विराजमान है। यहां तक कि आपके जीवन में जितनी भी स्त्रियां हैं सब उन्हीं का स्वरूप है। कहीं मां के रूप में, कहीं बहन, कहीं बुआ, कहीं मौसी, कहीं भाभी, कहीं मामी, कहीं पत्नी, सबके रूप में मात्र शक्ति ही अपना काम कर रही है। आप ध्यान से सोचकर देख लीजिएगा। आशा है कि आप लोग मां के इस सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर लिए होंगे।
ध्यान से देखा जाए तो इस जगत की सभी स्त्रियां माता का ही स्वरूप है। तो हम लोग मूर्ति पूजा तो करें लेकिन स्त्रियों का अपमान न करें, क्योंकि ये मूर्ति के अपेक्षा इनमें माता का स्वरूप दिखने की संभावना अधिक है। हम अगर उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते तो कम अपमान तो न करें। अब नवरात्रि के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारियां जिसे आप लोगों जरूर जानना चाहिए। मित्रों, दिन की अपेक्षा यदि रात्रि में आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसीलिए नवरात्रियों के इन 9 रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं। मित्रों, नवरात्र शब्द से नव और रात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। मित्रों, वर्ष में 4 नवरात्रि पर्व होते हैं। उनमें से 2 आम जनों के लिए है, जिसे चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि कहते हैं, और 2 नवरात्रि साधकों के लिए है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं, जो कि आषाढ़ और पौष माह में आती है। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहते हैं। दरअसल बड़ी नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और छोटी नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। चैत्र नवरात्रि से नववर्ष का प्रारंभ होता है। अश्विन मास शारदीय नवरात्रि से त्योहार और उत्सवों का प्रारंभ होता है। वर्ष की 36 नवरात्रियों में उपवास रखने से अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई हो जाती है, और ऐसी स्थिति में आत्मबोध, जो इस मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है। यदि आपने वर्ष की इन 36 दिन और रात को साध लिया तो आपका भाग्य पलट जाएगा। इसके लिए आपको इन दिनों कड़े व्रत रखना चाहिए और इन 36 दिनों में मद्यपान, मांस भक्षण और स्त्री संग शयन नहीं करना चाहिए। उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्रियों में माता की आराधना ठीक से समझकर किया जाए तो लौकिक और पालौकिक दोनों जीवन सफल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इन 9 दिनों में पवित्र नहीं रहता है, उसका बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होता है। 9 देवियों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है। कहते हैं कि कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इनके अन्य रूप भी हैं: ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमाय, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती, भीमादेवी, भरामरी, शाकंभरी, आदिशक्ति और रक्तदंतिका। जगत माता ही सती, पार्वती, उमा और काली माता भगवान शंकर की पत्नियां हैं। अंबिका ने ही दुर्गमासुर का वध किया था, इसीलिए उन्हें दुर्गा माता कहा जाता है। नवदुर्गा में 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। इनके नाम है: 1 काली, 2 तारा, 3 छिन्नमस्ता, 4 षोडशी, 5 भुवनेश्वरी, 6 त्रिपुरभैरवी, 7 धूमावती, 8 बगलामुखी, 9 मातंगी और 10 कमला। इन सभी की पूजा साधना पद्धतियां अलग अलग होती है और सभी को अलग अलग भोग लगता है। जैसे 9 भोग और औषधि शैलपुत्री कुट्टू और हरण, ब्रह्मचारिणी दूध दही और ब्राह्मी, चंद्रघंटा चौलाई और चिंदुसुर, कुष्मांडा पेठा, स्कंदमाता शामक चावल और अलसी, कात्यायनी हरी तरकारी और मोया, कालरात्रि काली मिर्च, तुलसी और नागदौन, महागौरी साबूदाना तुलसी, सिद्धिदात्री आंवला और शतावरी का भोग लगाया जाता है। शौच स्नान से निवृत्त होकर शुद्धता पूर्वक प्रातःकालीन उपासना पूर्व मुख और संध्या काल की उपासना पश्चिम मुख होकर करनी चाहिए। जप के समय घी का दीपक जलाकर रखें और जल का एक पात्र निकट में रखें। सामान्य जन माता के बीज मंत्र या शाबर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ 108 बार अष्टमी की रात्रि में करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ करना अनिवार्य है।
लेकिन अगर आप किसी कारणवश नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो प्रतिदिन कवच कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर करें, फिर कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कहते हैं इसे पढ़ने से दुर्गा सप्तशती के पाठ जितना ही लाभ मिलता है। अष्टमी की रात्रि में दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्र को विधिवत सिद्ध किया जाता है। सप्तश्लोकी दुर्गा के पाठ का 108 बार अष्टमी की रात्रि में पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। जो लोग सावधान और एकाग्र चेतना से उपासना करता है उसको धीरे धीरे सिद्धियां भी प्राप्त होने लगती हैं। यदि कोई मनोकामना की पूर्ति हेतु साधना की जा रही है तो वह पूर्ण होती है। सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। वर्ष की चारों नवरात्रियों में साधना करने से अति उत्तम परिणाम देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आएंगी। मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत शुभ माना जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो गरीबी को दूर कर देती है। मित्रों, आशा है कि इस नवरात्रि में आप माता के स्वरूप को सही से समझकर माता को प्रसन्न करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। इस नवरात्रि में माता आपके सभी कामनाओं को पूरी करे। याद रहे, आपका सहयोग ही हमारा मोटिवेशन है। अतः वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंदे मातरम। जय माता की।